हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली बीएड तो कर लेते हैं, बट उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि भैया बीएड तो कर ली, अब क्या करें। हाँ, कंफ्यूज, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ जाता है। या फिर उनको ये नहीं पता होता कि भाई कौन कौन से बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं या किस तरीके से वो लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो इन्हीं सारे आपके डाउट्स को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके ये जिस भी तरह के डाउट्स हैं जो बेसिकली अभी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या फिर जो आने वाले टाइम में करेंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, राइट। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। देखिए, सबका सपना होता है, जो भी बीएड करता है उसको लगता है कि भाई आगे चल के हम भी एक गवर्नमेंट टीचर बने, ठीक है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बीएड भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूजन ये आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भैया बीएड तो कर लिया, या फिर बीएड तो हम कर रहे हैं, या फिर बीएड तो हम करेंगे, लेकिन आगे चल के हम क्या करें, या क्या क्या बेसिकली हमें एग्जाम्स देने पड़ेंगे ताकि हम एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएं, ठीक है। चाहे हम केवी में बन जाएं, चाहे हम दिल्ली में बन जाएं, चाहे हम कहीं भी बन जाएं। तो देखिए, सारे प्रोसेस के बारे में हर एक डिटेल में आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आप हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करती हूँ, जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एक टीईटी करके पेपर होता है, यानी कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको ये जो टैट होता है ये आपको क्लियर करना होता है, ये आप समझ लीजिए। अब ये जो टीईटी होता है जी, ये आपका हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपका यू टैट होता है, ये आपका उत्तराखंड का होता है। यूपी टैट होता है, ये आपका उत्तर प्रदेश का होता है। आपका एच टैट होता है, ये आपका हरियाणा टैट होता है। आपका रीट होता है, ये आपका राजस्थान के लिए होता है, ठीक है। तो अगर जब आप इन स्टेट टैट्स को क्लियर करते हैं तो वहां की जो आने वाली वैकेंसीज होती है उन स्टेट में, उनके अंदर आप वहां पे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। यानी उन वैकेंसीज के अंदर आप बैठ सकते हैं, और जब आप अगर अपना एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर भी बन जाएंगे। एक तो होता है आपका ये वाला फंडा कि भैया जब आप बीएड करते हैं तो आपको टैट भी क्लियर करना होता है। और देखिए गाइस, एक और चीज आप ये मत समझिए कि भैया मैंने तो यूपी टैट क्लियर कर लिया है, मैं तो टीचर नहीं बना है। ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब तक आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उस स्टेट में आने वाली वैकेंसीज के अंदर नहीं बैठ सकते, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि भैया या तो आप स्टेट टैट दीजिए। अब स्टेट टैट में क्या होता है, जो भी आपके टीईटी होते हैं इनमें आपके 2 लेवल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राइमरी लेवल, जो कि आपका फॉर क्लास 1 to 5 के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के टीचर बन जाते हैं। और दूसरा होता है आपका अपर प्राइमरी, जिसमें आप जो अध्यापक बनते हैं वो कक्षा 6 से लेके 8 क्लास तक के लिए बन जाते हैं, यानी कि 6 to 8, ठीक है। ये आपके 2 पेपर होते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको प्राइमरी लेवल देना है, जूनियर देना है, आपको क्या देना है, दोनों देना है। आप दोनों, कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही पेपर आप लोग दे सकते हैं, आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला हो गया टैट, स्टेट टैट्स। अब दूसरी हम बात करते हैं सी टैट। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास सी टैट का। अब ये सी टैट क्या है जी? ये सी टैट बेसिकली आपका एक पूरा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि जो भी आपकी सेंट्रल वाली जॉब आती है। अब सेंट्रल वाली कौन कौन सी आती है मैम, ये भी बता दो। देखो, जैसे आपका केवी का आता है, यानी कि आपका केंद्र विद्यालय आता है, वहां पे आपका सी टैट क्लियर होना अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरा तो यूपी टैट क्लियर है, मैं तो नहीं दे रहा सी टैट, हाँ मैं तो यूपी टैट देके और जो केवी में वैकेंसी आएंगी उनको फिल कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए जो भी आपकी सेंट्रल वाली जो जॉब आती है, जैसे आपका केवी होता है, जैसे आपका DSSS भी होता है, जैसे आपका नवोदय विद्यालय यानी कि NVS होता है, जैसे आप लोगों का AES यानी कि आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज आती हैं टीचर्स की और बहुत अच्छी भी होती हैं। ये एक ये होता है। तो ये, और इसके अलावा जो भी है जो भी आपकी सेंट्रल वाली वैकेंसीज आती हैं, इनमें आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ वो सी टैट मांगते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका यू टैट, एच टैट, रीट, ये टैट, वो टैट, कोई भी स्टेट टैट काम नहीं आता है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, समझे। अगर आपको सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो वहां पे आपका सी टैट क्वालिफाई होना मस्ट है, समझे। अब बात आती है कि भैया सी टैट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, ये भी सेम आपका टैट्स की तरह है, यानी कि यहाँ पे भी आपके 2 लेवल होते हैं। एक आपका प्राइमरी लेवल होता है जो कि 1 to 5 क्लास तक के लिए होता है, और दूसरा आपका अपर प्राइमरी होता है जो कि 6 to 8 क्लास तक के लिए होता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आप चाहे तो प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, आप चाहे तो जूनियर के टीचर बन सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कौन से आपको एग्जाम्स देने हैं। अब देखो, एक और चीज आती है,
ये तो थी सिर्फ आपकी टैट की बात, ठीक है। अगर आपको कहीं भी बैठना है आने वाली वैकेंसीज के अंदर तो वहाँ पे आपको टैट क्वालिफाई करना मस्ट हो जाता है। तो एक और चीज़ है, देखिए बीएड वाले स्टूडेंट्स के पास एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट ये भी होता है कि देखिए जो भी आपकी टीजीटी के अंदर वैकेंसीज आती हैं, पीजीटी के अंदर वैकेंसीज आती हैं या फिर पीआरटी, तो यहाँ पे ना आपका बीएड वाले स्टूडेंट्स अच्छे से एलिजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती उनको। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए अभी हाँ सुपर टेट वाला जो भी थोड़ा सा इशू चल रहा है कि भैया बीएड वाले स्टूडेंट्स को बाहर करेंगे या क्या करेंगे, वो एक अलग चीज़ है कि चलो ठीक है। अभी तक क्या था, जो आपका DSSS भी था उसकी पीआरटी में यानी कि जिसका प्राइमरी था उसमें बीएड वाले अलाउ नहीं थे, बट इस बार से क्या कर दिया है कि भैया बीएड वालों को भी अलाउ कर दिया है पीआरटी में। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि यार बीएड जो करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो फायदा है कि मतलब ठीक है वो हर जगह बेसिकली अलाउ तो है कि टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, पीआरटी में भी है, तो एक फायदा इनके लिए ही होता है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो उस केस में आपका जो भी टैट है, ठीक है, उसका लेवल 1 क्वालिफाई होना मस्ट है, समझे। और मान लीजिए अगर आपको अपर प्राइमरी का टीचर बनना है या फिर आपको टीजीटी का टीचर बनना है तो उस केस में आपका टैट का लेवल 2 क्वालिफाई होना मस्ट है। अब आप बोलेंगे कि मैम कौन सा टैट, देखो ये ऐसे होता है, अगर आपका सी टैट क्लियर है, दोनों उसके लेवल क्लियर है, तो देखो सी टैट का तो अपने आप में इतना ज़्यादा फायदा है कि अब तो जो भी स्टेट वैकेंसीज आती है ना उनमें भी सी टैट को अलाउ है, मोस्टली जगह तो अभी तक यही है कि जैसे अभी अगर आप, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, अभी आपका रिसेंटली ना यूटैट वाली वैकेंसीज निकली हुई है, मतलब आपका टैट निकला हुआ है, ठीक है, यूटैट के फॉर्म्स, तो उसमें ना सीधा साधा उसकी नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि भाई या तो आप यूटैट दीजिए यानी या तो आप उत्तराखंड टैट दीजिए, और अगर आप यूटैट नहीं देना चाहते और आपका सी टैट क्लियर है तो भी आप उत्तराखंड में आने वाली वैकेंसीज के अंदर बैठ सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। इसी तरीके से ना यूपी में भी है, या तो जैसे सुपर टैट वगैरह वाली वैकेंसीज आएंगी तो या तो आपका यू टैट मतलब आपका यूपी टैट क्लियर हो, और अगर आपका यूपी टैट नहीं है तो भैया आपका जो सी टैट है उसका लेवल 1 क्वालिफाई हो तो आप सुपर टैट की प्राइमरी में बैठ सकते हैं। तो ये वाली चीज़, इसलिए सी टैट के ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, ताकि आपको सी टैट का अच्छे से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पता चले, ठीक है। तो ये बस मैं आपको जनरली डिफरेंस बता रही हूँ। और अगर मान लीजिए या तो आप फिर सी टैट के, मैं तो यही बोलूँगी कि भाई सी टैट दो, सी टैट पर अच्छे से फोकस कर लो, ताकि क्योंकि सी टैट तो आजकल अब स्टेट में भी चल रहा है और सेंट्रल में तो है ही है ना। और इसके अलावा अगर वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो स्टेट वैकेंसीज रहती हैं तो अगर आपने स्टेट का निकाला हुआ है दोनों लेवल तो वो भी अपने आप में अच्छा है। तो यही है, आप जिस भी स्टेट के हो वो भी आप दीजिए, और सेंट्रल यानी कि आप सी टैट तो ज़रूर 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 दीजिए, ठीक है। और पेपर भी अच्छा आता है, मतलब इतना टफ नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली कर ले जाओगे। बस ये कंसिस्टेंसी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि भैया कौन सा पेपर देना है, क्या करना है बीएड करने के बाद। तो सीधा साधा मैं आपको एक बार जल्दी से समरी बता देती हूँ, जैसे बुक्स के बाद होती है ना समरी शॉर्ट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। बीएड कर ली या बीएड कर रहे हो तो सबसे पहले फोकस करो, आपको पहले सी टैट या फिर कोई भी आपको जो स्टेट टैट है, ठीक है, टैट्स पर और साथ में सी टैट पर आप फोकस कीजिए या आप क्लियर कीजिए, समझे। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो स्टेट टैट्स क्लियर करो, और आपको सेंट्रल में टीचर बनना है तो वहाँ पे उसके लिए आपको सी टैट यानी कि आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके टैट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपके टैट क्लियर नहीं है तो आप वैकेंसीज के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, आप ध्यान रखेंगे, समझे। तो ये वाली चीज़ आपको बेसिकली करनी है। हाँ एक ये है, जैसे आपका मान लीजिए अभी यूपी के अंदर टीजीटी की वैकेंसी आई है तो वहाँ पे टैट नहीं मांगा था, वहाँ पे बीएड मांगा था कि भैया बीएड होना चाहिए, बट टैट का इशू नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये वाली चीज़ है टीजीटी में, बट अगर सेंट्रल में आती हैं तो वहाँ पे आपका टैट मांगता है, ये आप ध्यान रखना। तो मेन फोकस आपका रहेगा भैया टैट निकालो, उसके बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके अंदर आप लोग एलिजिबल हो सकते हो। बिल्कुल घबराए ना, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच।